हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स के इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। वीडियो लेक्चर की शुरुआत महाराणा प्रताप के कोट से करते हैं, जो अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी झुककर हार नहीं मानते, वे हार कर भी जीत जाते हैं। यानी जिन्होंने भी कठिन विकट परिस्थितियों का सामना किया है और लगातार मेहनत की है, उन्हें निश्चित और अंतिम रूप से सफलता जरूर मिलती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे शॉर्ट वीडियो लेक्चर की, क्योंकि हम यहाँ केवल एग्जाम ओरिएंटेड यानी केवल वही करंट जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से छपने वाली है उसकी बात करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो भारत का इकलौता शहर है हैदराबाद। इसे हाल ही में दक्षिण कोरिया के जेजू शहर है, वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें हैदराबाद शहर को ये अवार्ड दिया गया था। अब ये अवार्ड किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, इस अवार्ड की क्या उपयोगिता है, उसकी हम बात करते हैं। तो यह ग्रीन सिटी अवार्ड जो है वह विश्व के उन शहरों को दिया जाता है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए या प्रकृति के शहरों में हरा भरा क्षेत्र रखने के लिए या उसके बचाव के लिए, या आपको सामान्य शब्दों में ऐसे समझो कि शहरों में मतलब किस प्रकार से प्रकृति मेंटेन रखी जाएगी, हरा वातावरण मेंटेन रखा जाएगा, उसके लिए जो नवाचार किए गए हैं किस प्रकार से उसे मतलब सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस चीज़ों को बढ़ावा देने वाले शहरों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो भारत का जो इकलौता शहर है वो है हैदराबाद और इसे दिया गया है। ये विश्व में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है हैदराबाद को दिया गया। भारत का शहर है, इसमें दुनिया के जैसे पेरिस हो गया, अमेरिका के भी कुछ शहर थे, लेकिन हैदराबाद शहर को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे दूसरे करंट की हम बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा, यहाँ पे अभी हाल ही में जो भारत का चुनाव आयोग है, इन्होंने घोषणा की है। यहाँ के चुनाव आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव वोटिंग होगी उनके लिए, और 8 दिसंबर को यहाँ पे मतगणना होगी। तो उसके संदर्भ में एग्जामिनर हमसे कैसे प्रश्न पूछेगा उनकी हम बात करते हैं। कि यहाँ पे विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं और वर्तमान में यहाँ पे बीजेपी सत्तारूढ़ सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश के वो हैं जयराम ठाकुर, और यहाँ की जो राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है धर्मशाला और शीतकालीन जो राजधानी है वो है शिमला। यहाँ पे जो वोटिंग होगी वो 12 नवंबर को होगी, मतगणना 8 दिसंबर को होगी। भारत के जो चुनाव आयोग हैं चुनाव आयोग, ठीक है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है राजीव कुमार, उन्होंने अभी घोषणा की थी। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। आपकी जानकारी के लिए एडिशनल फैक्ट बता रहा हूं। तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला कडावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य। तो सबसे पहले तो कडावूर स्लेंडर लोरिस है क्या, ये एक जीव है। किस प्रकार का जीव है, तो इस प्रकार का एक जीव है, ठीक है, जो कि पेड़ों पर निवास करता है। कहाँ पर, पेड़ों पर निवास करता है, और ये जो कृषि से जो फसलों से जो जीव होते हैं उनको शिकार बनाता है और किसानों के लिए ये लाभदायक होता है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो भारत का तमिलनाडु राज्य है उसने इसके संरक्षण के लिए, क्योंकि ये एक स्तनधारी जीव है और लुप्तप्राय जीव है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए एक अभ्यारण्य की घोषणा की है। इस प्रकार से कडावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य के इसके लिए संरक्षण के लिए जो प्रयास किया है तो वो भारत के तमिलनाडु राज्य ने किया है। जो ये जीव है इसके बारे में जान लो, यह एक स्तनधारी जीव है। यह अपना जीवन पेड़ों पर बिताती है। यह कृषि फसलों के कीटों को शिकार बनाती है और किसानों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में तमिलनाडु सरकार का यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा, यानी बहुत अच्छा प्रयास किया है इन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है।
अभी हाल ही में मनाया गया 2022 को की जो थीम है वो है व्यवहार में सभी की गरिमा। पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जो गरीबी उन्मूलन दिवस है वो 17 अक्टूबर 1987 को फर्स्ट टाइम में मनाया गया था। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 17वां, सॉरी ये वहाँ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप ये देख लो, वहाँ नहीं है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023, इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और सभी को ज्ञात है जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी को हर साल आयोजित किया जाता है, क्योंकि इस समय जो 1915 में महात्मा गांधी है वो भारत आए थे, 9 जनवरी को आए थे, इसलिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अन्य क्या चीज़ें हैं इसके लिए? प्रवासी भारतीय दिवस देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है, ये इसके लिए एडिशनल फैक्ट है। सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 9 जनवरी 1915। तो क्यों मनाया गया था? क्योंकि महात्मा गांधी भारत आए थे। और मनाते क्यों हैं? क्योंकि जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं उनके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में जो विकास योगदान किया जाता है उसको रेखांकित करने के लिए, स्मरण करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब 16 जो प्रवासी भारतीय दिवस था ये कब मनाया गया था? तो ये 21 से 23 जनवरी 2019 को वाराणसी में मनाया गया था। और इस दौरान जो विशिष्ट अतिथि थे वो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं परविंदर जगन्नाथ, इनको बनाया गया था। इसलिए करंट अफेयर्स की हम यहाँ पे मतलब की या अनावश्यक चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं, केवल उन्हीं को करते हैं जो को निश्चित रूप से, या यूं कहूं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके भावी एग्जाम, चाहे वो सीईटी की हो या अन्य सभी प्रकार के एग्जाम हो जिसमें करंट पूछा जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर 10% पूछेंगे तो 9% इसी मतलब जो करंट बताए जा रहा हूं, क्योंकि इसमें करंट केवल उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाएगी। अगर 10% आते हैं तो 8 से 9% जो है वो हमारी करंट अफेयर से आपको मिल जाएंगे। इसलिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और वैल्यूबल अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमारा 24/7 ओपन है। धन्यवाद।